बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है बेनकाब न्यूज़। मैं हूं अदील मिर्ज़ा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। बानी पीटीआई इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने अदालती कार्रवाई का बाइकाट कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन जो समड़याल में हो रहा था वो मैदान मार लिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक सिटिंग MNA समेत 11 मुलजमान को 9 मई के केसेस में सजाएं हुई हैं। ये है कुछ मेरे पास अपडेट्स जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, बड़ी ईद पर बड़ी कुर्बानी। सबसे पहले लिए चलते हैं आपको सियालकोट, जहां पे PP 52 समड़याल का ज़िमनी इलेक्शन उसका रिजल्ट हमारे पास आ गया है। हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले आपको ताज़ा तरीन जो रिजल्ट वहां से आए हैं ये कंपाइल हो गए हैं, फाइनल रिजल्ट है, गैर हतमी नतीजा है। PP 52 समड़याल से वहां मैदान मार लिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार थी यहाँ पे हिना वड़ैच। 78,419 वोट लेकर उन्होंने शिकस्त दी है अपने मद्दे मुकाबल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता यहाँ पे उम्मीदवार थे फ़ाखर निशाद घुमन। उन्होंने वोट हासिल किया है 40,037। इस तरीके से 38,000 से ज़्यादा वोट्स के मार्जिन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये अपनी ही नशिस्त वापस ली है। आपको पता है कि यहाँ पे MPA थे अरशद वड़ैच, उनके इंतकाल से ये सीट खाली हुई थी और वापस ले लिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। और दूसरी जो खबर अडयाला जेल से वो ये है कि बानी पीटीआई इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने अदालती कार्रवाई जो थी उसका सामना करने से, वहाँ पेशी आने से, उस कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। और वजह उन्होंने बताई है कि चूँकि मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इसलिए जब तक मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती मैंने किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना। गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में समाअत हुई तोशा खाना केस 2 की, और वो उस समाअत के दौरान गैर हाजिर रहीं। इंतज़ामिया गई उन्हें लेने, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। इस पर बर्मी का इजहार किया वहाँ पर जो जज मौजूद थे उन्होंने, और वार्निंग की कि अगर 3 जून को जो दोबारा समाअत होनी है उस दौरान भी अगर वो ना आई तो इस केस में उनकी जो जमानतें हुई हैं वो कैंसिल कर दी जाएंगी। एक और बड़ी खबर इसी हवाले से, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से ही है कि एक सिटिंग MNA और एक साबिक MPA समेत 11 मुलजमान को 9 मई केसेस में सजा हो गई है। 5 साल से लेकर 17 साल तक ये सजाएं हुई हैं उन्हें 9 मई के केसेस में। अब्दुल लतीफ और साबिक MPA वजीर ज़ादा कैलाशी समेत 11 मुलजिमों को सजा सुना दी गई है। अदालती फैसले के बाद पुलिस ने 4 मुलजिमों मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब और सुहेल खान को तहवील में ले लिया है। अदालत ने इमरान खान ने एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। अब हमें इतना दीवार के साथ लगा दिया गया है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई अब हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अब सड़कों पे आएँ, गलियों में आएँ और जगह जगह हम एहतजाज करें पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं उसको लीड करूंगा यहाँ से, जेल से एज चेयरमैन मैं डील करूंगा उसके। और बड़ी ईद पर बड़ी कुर्बानी। जैसा कि आपको पता है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चल रही थी, वो तफ्तीश हुई मुकम्मल। अब बड़ी ईद के बाद फैसला होने जा रहा है। आपको पता ही है कि गुज़श्ता रोज़ किसी टॉक शो में सेंटर फैसल वोडा साहब ने एक पेशगोई की थी, बल्कि यही समझ लें कि उन्होंने खबर दी थी कि फैज़ हमीद को कम अज़ कम 10 साल से लेकर 14 साल कैद होने जा रही है। शायद उन्होंने गैस ये लगाया होगा कि 2 केस हैं उन पे। एक केस है प्रॉपर्टी केस टॉप सिटी इस्लामाबाद वाला, उसमें 7 साल, और एक 9 मई का मास्टरमाइंड, वो चूंकि सारी चीज़ें अदालतों के पास आ चुकी हैं, केस मिलिट्री कोर्ट में चलना है 7 साल उसमें,
इस तरीके से कुल मिलाकर उन्होंने 14 साल की पेशगोई की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी है, इसकी सज़ा कुछ ज़्यादा है। कम से कम इसमें 10 साल, कोर्ट मार्शल तो होगा ही, दूसरी चीज़ें तो होंगी, जुर्माने वगैरह तो सारे होंगे ही, लेकिन कम से कम 10 साल कैद। इस तरीके से अगर टॉप सिटी में 7 साल, उसमें 10 साल होती है तो ये बनती है 17 साल। अब 14 साल होती है या 17 साल होती है ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन सज़ा कंफर्म है, क्योंकि ये जो केस है रोज़े रोशन की तरह आया है। आपको पता ही है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद तो वो जिन कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे वो तो रहे ही, जब वो हाजिर सर्विस थे तब वो क्या करते रहे ये भी कोई बताने वाली बात नहीं है। ये कोई ऐसी खबर नहीं है, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, ये कोई टॉप सीक्रेट नहीं है। ये रोज़े रोशन की तरह आया है और ये ओपन सीक्रेट है। सबको पता है कि जब वो DGISI थे, जब वो कोर कमांडर पेशावर थे, मंगला, बावलपुर, जहाँ जहाँ पे वो तैनात रहे, वो क्या किन किन कार्रवाइयों में हम मुलव्वस रहे, सबको पता है। ये चीज़ें थीं, लेकिन इस्टेब्लिश करनी थी, कहीं से तय होना था ना ये मामला। अब वो तय हो गया। ईद के बाद, बड़ी ईद के बाद बड़ी कुर्बानी होने जा रही है जनरल फैज़ हमीद के सज़ा से। ये इब्तदा है। इब्तदा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बड़े मगरमच्छ हैं वो हमारी, आपको पता है कि ये जो छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं उनमें ये नहीं आया करते, लेकिन ज़माना बदल गया है, वक्त बदल गया है, पाकिस्तान बदल गया है। अब इस बदलते मौसम में, इस बदलते वक्त में बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं वो काबू आने शुरू हुए हैं और ये उसकी इब्तदा होगी।